अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुख्तार सर। आपका खैर मकदम है एफआई की ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ लाइफ इन द डेजर्ट्स। हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से ज़िंदगी बसर होती हैं डेजर्ट्स में। लेकिन नाम सुनते ही भाई साहब डेजर्ट्स के बारे में हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो डेजर्ट का नाम सुनते ही हमारे जहन में आ जाता है, दैट इज़ द सैंड। सबसे पहले रेत आ जाती है, उसके बाद गर्म क्लाइमेटिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा गर्मी, और उसके बाद कैमल्स जैसी कुछ एनिमल स्पीशीज़ हमारे जहन में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेजर्ट होता क्या है। आप समझ लीजिए कि एक एरिड रीजन, एक ऐसा खुश्क रीजन जहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। द रीजन इज विच वेयर वी हैव द हाई और लो टेम्परेचर अलॉन्ग विद द स्कैर्स ऑफ वेजिटेशन। या तो वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन, ज़्यादा गर्मी होगी, या वहाँ पर ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन वेजिटेशन बहुत कम होगी, पेड़ पौधे वहाँ पर कम देखने को मिलते हैं, और उन्हीं जगहों को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट्स। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर हमें जो है जो सॉइल हैं वो नज़र नहीं आती हैं। सॉइल की जगह पे या तो हमें वहाँ पर पेबल्स नज़र आते हैं, कंकर नज़र आते हैं, या तो वहाँ पर सैंड होती है। ठीक है। इन्हीं जगहों को हम डेजर्ट्स कहते हैं। और नॉर्मली हमारे पास कितने टाइप्स के डेजर्ट्स रहते हैं? दो टाइप्स के डेजर्ट्स रहते हैं भाई साहब। एक होता है हॉट डेजर्ट, ऐसा इलाका जहाँ पर रेत हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, वेजिटेशन कम, एनिमल लाइफ कम, पॉपुलेशन कम, और पानी की कमी तो माशाल्लाह होती ही है वहाँ पर। इन जगहों को हम डेजर्ट बोलते हैं, बट व्हाट वी कॉल देम, यस, हॉट डेजर्ट्स। इसके अगेंस्ट में हमारे पास रहते हैं कोल्ड डेजर्ट्स। हाई आल्टीट्यूड रीजन्स में जो इलाके रहते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे तो कम हैं, बारिश वहाँ पर बिल्कुल कम होती है, और बारिश के बजाय वहाँ पर हमारे पास जो रहते हैं वो है बर्फ़। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर हमारे पास जो है सॉइल ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं, कंकर वगैरह रहते हैं, रॉकी रीजन्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। दो डेजर्ट्स में फ़र्क, मेन जो डिफरेंस है वो है कि कोल्ड डेजर्ट्स में हमें बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिलते हैं, बट वाइल एज द हॉट डेजर्ट्स आर कंसर्न वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती हैं। बाकी सारी चीज़ें लगभग एक जैसी होती है, जैसे पॉपुलेशन वहाँ पर भी कम, यहाँ पर भी कम, वेजिटेशन वहाँ पर भी कम, यहाँ पर भी कम, पानी वहाँ पर भी कम, यहाँ पर भी कम, और ये मेन डिफरेंस हैं। तो इसीलिए हम इनको दो डेजर्ट्स में लेते हैं, हॉट डेजर्ट एंड शाबाश कोल्ड डेजर्ट। अब हम बात करेंगे किसकी, हॉट डेजर्ट्स की। तो ये हॉट डेजर्ट जो हैं ये हमें ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं। याद रहना बहुत ज़रूरी है सर, विच रीजन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन वो हिस्सा है अर्थ के ऊपर जो दो मेन लैटिट्यूड्स के दरमियान, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान पड़ता है। The region which lies between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called a tropical region। और इन्हीं जगहों पे पाए जाने वाले डेजर्ट्स को हम ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहते हैं। और इन्हीं ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में एक डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। वेरी गुड, सहारा डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। तो सहारा डेजर्ट जो, अच्छा ये तो हो गया सहारा डेजर्ट। अब जो हाई आल्टीट्यूड रीजन्स में जो बहुत ऊंची सतह समुद्र, जो बहुत ऊंचे इलाके रहते हैं, या हाई लैटिट्यूड जिनको हम बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जो इलाके होते हैं जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, हाई आल्टीट्यूड जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, इन इलाकों में हमें डेजर्ट्स तो मिलते हैं। लेकिन कौन से डेजर्ट्स? कोल्ड डेजर्ट्स। इनमें से हमारे पास बेहतरीन हाई आल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। नाम सुना है ना सर? वेरी गुड। तो लद्दाख क्या है? कोल्ड डेजर्ट। अगर आप देखोगे वहाँ पर पानी कम, वेजिटेशन कम, पॉपुलेशन कम, वाइल्ड लाइफ कम, सॉइल की जगह पे वहाँ पर हमें ज़्यादातर जो है पथरीली ज़मीन मिलती है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल दीज हॉट डेजर्ट्स एंड हाई अल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट्स। इनमें फ़र्क यही रहता है, मेन डिफरेंस यही रहता है। सो आपका खैर मकदम है सहारा डेजर्ट में। यहाँ पर आप मैप के ज़रिए से भी देख सकते हैं कि सहारा डेजर्ट कहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो सहारा डेजर्ट की बात सुनते ही बिल्कुल आपके जहन में बहुत ज़्यादा गर्मी, कैमल्स और वो कैरावान्स इधर से उधर चलते हुए नज़र आते हैं आपके जहनों में। सैंड ड्यून्स, बारखान्स, ये सारी चीज़ें आपकी, रेत उड़ती हुई, सैंड स्टॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आपके जहन में आना लाजमी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जहाँ तक बात सहारा डेजर्ट की है, ठीक है सर, व्हेन वी लुक एट द सहारा डेजर्ट, ये एक बहुत बड़ा, इट कवर्स ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। पॉइंट निकल के आ गया भाई साहब यहाँ पर कि ये सहारा डेजर्ट किस कंटिनेंट में पड़ता है?
यस, अफ्रीकन कंटिनेंट, ये अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है। और अफ्रीका जो कंटिनेंट है इसके नॉर्थ में ऊपर वाले हिस्से में ये हमें देखने को मिलता है। और अगर आप पूरे अफ्रीका को देखोगे वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप्ड है, नॉर्थ की तरफ वो चौड़ा है, और उसी इलाके में हमें ये सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है। एंड दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट जो दुनिया का है वो सहारा डेजर्ट है, और ये हमें अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, व्हेन यू लुक एट दिस वेरी hot desert, Sahara desert, it occupies at least 8.54 million square kilometer area। बाप रे बाप, 80,54,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसने कवर किया हुआ है। हिंदुस्तान का पता है कितना है? हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है ना, हम तो कभी गए नहीं पूरे हिंदुस्तान में घूमने के लिए। उसका 3 पॉइंट कुछ हिस्सा ही जो है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया सहारा डेजर्ट में पड़ता है। और इट टचेस, ये जो सहारा डेजर्ट है इसके इर्द गिर्द हमें 11 कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं। इसमें हमारा जो है अल्जीरिया आता है, चद आता है, इजिप्ट आता है, लीबिया आता है, माली आता है, मोरिटानिया आता है, मोरक्को आता है, नाइगर आता है, सूडान आता है, ट्यूनीशिया आता है, वेस्टर्न सहारा आता है। तो भाई साहब बहुत बड़ा इलाका है, बहुत ही बड़ा इलाका है सर। तो ये है सहारा डेजर्ट। अगर हम देखें सहारा डेजर्ट की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, व्हेन वी लुक एट द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस वेरी सहारा डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, शॉर्ट रेनी सीजन रहता है, बहुत ही कम, 20-30 सेंटीमीटर से भी कम वहाँ पर बारिश पड़ते हैं। शॉर्ट रेनी सीजन रहता है, और इस शॉर्ट रेनी सीजन की ही वजह से वहाँ पर हमें ये डेजर्ट देखने को मिलता है। एंड व्हेन वी लुक एट द स्काईज, जो हम आसमान देखते हैं ना, ये अक्सर क्लाउडलेस रहते हैं, क्लियर रहते हैं। दिन के समय बाप रे बाप ये गर्मी पड़ती है ना, इंसान का वहाँ पर जिंदा रहना नामुमकिन जैसा होता है। तो डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। और टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम समटाइम्स रीचेस 50 डिग्री सेल्सियस है। ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात है कहने के हवाले से, लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी। और ये सुनकर आप बहुत अजीब महसूस करेंगे। इन 1922 में इस सहारा डेजर्ट में एक रीजन है जिसको बोला जाता है अजीजिया, नाम याद रहेगा ना सर, अजीजिया। वहाँ पर 57.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया था। तो अक्सर जो नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है, दैट इज़ अराउंड, देयर आर सम एरियाज विद इन द सहारा डेजर्ट जो हमें 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर देश के ड्यूरिंग द डे टाइम देखने को मिलता है। लेकिन 1922 में अजीजिया में विद इन द सहारा डेजर्ट जो टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है सर। अच्छा, हीटिंग ऑफ द सैंड एंड द बेयर रॉक्स विच इन टर्न रेडिएट्स दैट मेक्स एवरीथिंग अराउंड हॉट। अब इस इलाके में मिलता क्या है हमसे? या तो हमें रेत मिलती है या हमें कुछ रॉक्स मिलती हैं। और दिन के समय 50 डिग्री टेम्परेचर उस पर पड़ा, वो तो गर्म होंगे ही, कॉमन सेंस है। तो ये सैंड और ये रॉक्स जब गर्म हो जाते हैं इस हाई टेम्परेचर की वजह से, इनके इर्द गिर्द जो भी चीज़ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। हवा तो यार बस कहने की बात नहीं, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये इलाका बहुत ज़्यादा गर्म हमें देखने को मिलता है। लेकिन दिन के समय आप याद रखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस तक कम टेम्परेचर चला जाता है, और रात के समय -0 डिग्री टेम्परेचर पर आ जाता है। दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस और रात के समय शाबाश 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंच जाता है। और इस इलाके में हॉट डेजर्ट्स में, सहारा डेजर्ट में विंटर सीजन नहीं होता है, और इसीलिए सहारा डेजर्ट्स में या डेजर्ट्स में, हॉट डेजर्ट्स की जो रातें होती हैं, द नाइट्स ऑफ द हॉट डेजर्ट्स आर कॉल्ड इट इज विंटर्स, क्योंकि वो रात के समय बहुत ज़्यादा वहाँ पर सर्दी देखने को मिलती हैं, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और फ्लोरा फाना की अगर हम बात करें, वहाँ पर कैक्टस, डेट प्लम्स, ठीक है सर, इसी तरह से एकासिया वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और देयर आर सम रीजन विद इन दीज डेजर्ट्स जिनको हम ओएसिस कहते हैं। ओएसिस मतलब वो जगह डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट में जहाँ पर पानी होता है, पानी होता है ना सर, पानी का वहाँ पर एक तालाब जैसा होता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द भी हमें बहुत सारी पेड़ पौधे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा वहाँ पर हमें डेट प्लम्स और इसी तरह से कैमल्स, हायनस, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस हैं, और बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ स्नैक्स भी देखने को मिलती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फ्लोरा एंड फाना विच इज़ फाउंड इन दिस वेरी रीजन। लोगों की बात करें तो यहाँ पर जो अक्सर लोग देखे जाते हैं इस सहारा डेजर्ट में भाई साहब, वो ज़्यादातर कौन है?
नोमैडिक पीपल हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो। और इम्पॉर्टेंट वंस कौन सा है, बेडूइनियस और तुरेग्स जो हैं वो वहाँ पर सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं जो एज अ नोमैडिक पीपल वहाँ पर रहते हैं, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जो अपने साथ ये कैमल्स वैमल्स रखते हैं और इनको एक जगह से दूसरी जगह रेयर करते हुए लाते ले जाते हैं। ठीक है सर, इनके पास शीप्स रहते हैं, गोड्स रहते हैं, हॉर्सेस, कैमल्स रहते हैं जो इनको दूध, हाइड, स्किन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देते हैं और इसके अलावा लेदर प्रोवाइड करते हैं जो ये लोग, ये नोमैडिक पीपल बाज़ारों में जाके बेचते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ बसर करते रहते हैं। और इन चीज़ों से बाद में बैलेटस, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स या इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और जो कैमल्स वगैरह रहते हैं इनसे हासिल किया हुआ जो हेयर होता है, जो इनके बाल वगैरह होते हैं, इनसे मैट्स, कारपेट्स, क्लॉथ्स या ब्लैंकेट्स जैसे बनाए जाते हैं जिनकी मार्केट में अच्छी खासी एक मांग रहती है। ठीक है सर, तो ये हो गया इन लोगों का काम जो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हर्ड्स ऑफ कैमल्स एक जगह से दूसरी जगह लाए ले जाते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसे किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें हासिल की जाती हैं। ठीक है सर, तो इसके अलावा अगर हम देखें इस सहारा डेजर्ट में ऑयल भी हमें देखने को मिलता है जिसकी एक अच्छी खासी डिमांड रहती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं इस पूरे इलाके में हमें बहुत सारे मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और इसके अलावा ये इलाका जो ये सहारा डेजर्ट है, ये इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आती जाती रहती हैं, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं पिछले कुछ दहाइयों से इस सहारा डेजर्ट में अच्छी खासी तब्दीली आई है। सो मेनी रीजन्स जहाँ पर कभी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, वहाँ पर आज हम इस इलाके में ट्रक्स या रेलवेज़ को भी, या वहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गई हैं, वहाँ पर जो रेलवे रोडवे नेटवर्क है इसको डेवलप करके उस पूरे इलाके को जो है एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे करके इन इलाकों में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सहारा डेजर्ट में देखें, वहाँ पर कुछ क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं जिसमें हमारा राइस आता है, वीट आता है, बार्ली भी आता है, भाई साहब इसको भी उगाया जाता है। देयर आर सम एरियाज विद इन द सहारा डेजर्ट वेयर वी कैन ग्रो दिस क्रॉप्स। इसके अलावा यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला जो कॉटन है वो वर्ल्ड फेमस है। इजिप्शियन कॉटन जो है वो वर्ल्ड फेमस है, थ्रू आउट वर्ल्ड इसकी डिमांड रहती है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने पहले ही कहा कि जो यहाँ पर जो ऑयल डिस्कवर किया गया है उसकी वजह से भी अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट वगैरह में ये पाया जाता है, तो इसकी वजह से भी इस सहारा डेजर्ट की एक अहमियत बनी हुई है और इस तरह से इसमें थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। एंड द पीपल हु आर रेजिडिंग ओवर देयर उनको भी इससे अच्छा खासा थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें, मैंने ये भी कहा कि मैंने ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो सहारा डेजर्ट है, साइंटिस्ट ने यहाँ पर कुछ जो है ये जो स्केलेटन्स हैं या फॉसिल्स जो हैं वो किन की पाए हुए हैं, इनके ना फिश मछलियों के वहाँ पर स्केलेटन्स देखे हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सहारा डेजर्ट जहाँ पर आज हमें पेड़ पौधे कम, रेत ही रेत नज़र आते हैं, ये शायद कभी समुंदर या किसी बड़े दरिया का हिस्सा रहा होगा। विद दिस जियोलॉजिकल चेंजेस ये चेंज हो गया होगा, ये ग्रीनरी कभी यहाँ रही हो गया, समुद्र रहा होगा, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से शायद कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वो इलाका जो कभी समुद्र हुआ करता था आज हमें वहाँ पर डेजर्ट नज़र आता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। एट द सेम टाइम जो एक बहुत ही बड़ा ओएसिस वहाँ पर देखने को मिलता है मोरक्को में, ये देखने को मिलता है, इसका नाम जो है वो है तफिलेटल ओएसिस, इसका नाम है। ये लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक ओएसिस है। ओएसिस आप पता है ना ओएसिस किसको होते हैं, ये वो पानी का इलाका होता है, वो पानी के ज़खायर होते हैं जो हमें विद इन द डेजर्ट्स मिलते हैं। तो इतनी सारी छोटी छोटी और मोटी बातों को लेके मैं आज आपका पहला वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दुआ करते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।